देश हित में अब बात करते हैं पाकिस्तान के दोस्त टर्की की, जिसे अब भारत की ताकत और अहमियत नजर आने लगी है और इसका असर भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन के बयानों में भी नजर आने लगा है। अर्दोआन, जिनका रुख पहले कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ था, अब समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बदला बदला लग रहा है। टर्की का भारत के खिलाफ रवैया और कश्मीर पर सुर कैसे और क्यों बदला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान का दोस्त टर्की, पाकिस्तान को खतरनाक हथियारों से लैस करने वाला टर्की, कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला टर्की, भारत के दोस्तों की लिस्ट से हमेशा आउट रहा टर्की। क्या वो टर्की अब बदल गया है? क्या अब टर्की पाकिस्तान को खुश करने वाले और भारत को नाराज करने वाले बयान देने से तौबा करने का मन बना चुका है? पहले आप समझिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत को लेकर टर्की का रुख बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समरकंद में हुई मुलाकात के बाद टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन के सुर भारत के खिलाफ नरम नजर आ रहे हैं। यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तैयब अर्दोआन के बोल भी बदल चुके हैं। टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र की 77वीं आम सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार अर्दोआन के बयान में भारत के खिलाफ तल्खी गायब थी। पहले आप अर्दोआन के बयान को सुनिए, इसके बाद हम आपको इसकी वजह भी समझाएंगे। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. टर्की की कश्मीर पर इतनी शांति तो पाकिस्तान को भी टेंशन में डाल देगी, लेकिन टर्की के मिजाज बदलने का अंदाजा तो उसी वक्त लगाया जाना शुरू हो गया था जब समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं होने के बावजूद टर्की की तरफ से राष्ट्रपति अर्दोआन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात की पहल की गई। इसके बाद दोनों नेताओं में द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब इस बातचीत का असर भी टर्की के रुख पर दिखाई देने लगा है। टर्की का रिकैलिब्रेशन हो सकता है, मतलब उनका जो पोजीशन विज़ावी इंडिया है वो काफी टफ रहा था पहले, लेकिन हो सकता है अभी थोड़ा रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। टर्की पहली नेटो कंट्री होगी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल चाहती है, तो ये भी एक वजह हो सकता है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है। चलिए अब आप समझिए आखिरकार यूएन में अर्दोआन के कश्मीर पर रुख को क्यों बदला बदला कहा जा रहा है। ये समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे 2019 से लेकर 2022 तक अर्दोआन के कश्मीर पर बयान बदलते गए। 2019 यानी वो साल जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। तब अर्दोआन ने यूएन में कहा था कि जम्मू कश्मीर में नाकाबंदी की गई है। 2020 में अर्दोआन ने यूएन में कहा कि कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है जो 370 हटाने से और ज्यादा जटिल हो गया है। 2021 में अर्दोआन ने कहा कि कश्मीर मसले का समाधान यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, लेकिन 2022 आते आते अब अर्दोआन कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला बता रहे हैं। भारत ने हमेशा टर्की को कश्मीर का मुद्दा उठाने पर आड़े हाथ लिया और अब टर्की वही रुख पकड़ने लगा है जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद दूसरे देशों ने पकड़ा था। लेकिन इससे पहले टर्की ने हर गलत सही मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, फिर चाहे वो कश्मीर हो या फिर FATF। ताज़ा बयान से पहले टर्की के पाकिस्तान सपोर्ट और भारत विरोध को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि टर्की ने अपना बायर कतार ड्रोन पाकिस्तान को देने और भारत को कभी न देने का ऐलान भी किया था। लेकिन पाकिस्तान की मांगने की आदत से अब शायद टर्की भी परेशान होने लगा है। पाकिस्तान में भी इस बात की चर्चा शुरू है। टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपना टिकट बेचने बंद कर दिए, कहते ऑनलाइन लिया करो क्योंकि वहां पर डॉलर नहीं मिलते, हमारे पैसे फंस जाते हैं।
फिलहाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन टर्की सही लाइन पर लौट रहा है, क्योंकि उसे भी दुनिया में भारत के बढ़ते कद और पाकिस्तान की खत्म होती साख का अंदाजा लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कश्मीर पर टर्की के रुख में नरमी तो आई है, लेकिन भारत इतने से मानने वाला नहीं है। भारत किसी भी दूसरे देश के कश्मीर मुद्दे पर कुछ भी बोलने के खिलाफ है, और टर्की के पाकिस्तान प्रेम का असर भारत और टर्की के रिश्तों पर भी हमेशा दिखाई देता रहा है। टर्की कश्मीर और एफएटीएफ में पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मिडिल ईस्ट के सभी प्रमुख देशों का दौरा कर चुके हैं, कभी टर्की की यात्रा पर नहीं गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के अंत में प्रधानमंत्री टर्की जाने वाले थे, लेकिन अर्दवान की कश्मीर पर टिप्पणी की वजह से यह यात्रा कैंसिल कर दी गई। टर्की कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की आलोचना भी करता था, तो भारत ने भी उत्तरी सीरिया में कुर्द फोर्स पर टर्की के हमले की आलोचना की। टर्की धार्मिक आधार पर पाकिस्तान को समर्थन और सैन्य मदद देता रहा। टर्की के पाकिस्तान प्रेम की वजह से ही भारत ने टर्की की कंपनी अनादोलू शिपयार्ड से भारत में नेवी सपोर्ट शिप बनाने की डील रद्द की थी।